नमस्कार। यूपी में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। जी हां, सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो अब बदलने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो ये कि क्या एकेडमिक मेरिट मतलब जो हमारे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के नंबर थे, क्या उनका दौर अब खत्म हो गया? क्या अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक लिखित परीक्षा पर टिकेगा? क्योंकि यूपी का जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसकी नियमावली तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। तो चलिए हवा में बातें नहीं करते, सीधे सबूत पर आते हैं। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हम उसका विश्लेषण करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो ये रहा वो दस्तावेज जो इस पूरे बदलाव की जड़ है। नए आयोग की नियमावली का ये वो सेक्शन है जिसमें चयन की प्रक्रिया यानी कि सेक्शन 30-1 को समझाया गया है। यही वो सबूत है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट कहता क्या है? इसमें 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, अब सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा। दूसरी बात, ये एग्जाम 2 घंटे का होगा और पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी बात, अब पेपर में वैकल्पिक विषय के साथ साथ जनरल स्टडीज यानी जीएस भी पूछा जाएगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि नंबरों का खेल कैसे चलेगा। ये नया 90-10 का फॉर्मूला क्या है और ये भर्ती प्रक्रिया को कैसे बदलने वाला है, आइए समझते हैं। देखिए, जिन भर्तियों में इंटरव्यू होता है वहां के लिए नियम एकदम सीधा है। 90% वेटेज होगा लिखित परीक्षा का और सिर्फ 10% इंटरव्यू का। मतलब साफ है, रिटन एग्जाम में जिसका स्कोर अच्छा, बाजी उसी के हाथ में। लेकिन असली गेम चेंजर ये लाइन है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट में लिखा है, जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। बस ये एक लाइन पूरा का पूरा खेल बदल देती है। तो अब हमारे सामने 2 सीन बिल्कुल साफ हैं। जहां इंटरव्यू है वहां 90% एग्जाम और 10% इंटरव्यू। लेकिन जहां इंटरव्यू नहीं है, जैसे कि प्राइमरी का सुपर टेट, वहां सिलेक्शन का आधार 100%। जी हां, पूरे 100% मार्क्स सिर्फ लिखित परीक्षा के होंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि अकादमिक मेरिट को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि एक बात है, प्राइमरी टीचर की भर्ती को लेकर अभी भी कुछ चीजें पूरी तरह से साफ नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर हम अभी पक्के तौर पर क्या जानते हैं और कहां पर अभी भी थोड़ा इंतजार करना होगा। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो नियमावली आई है ये एक जनरल गाइडलाइन है। बेसिक शिक्षा यानी प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अलग से डिटेल नियमावली आनी है, जिस पर अभी फाइनल मुहर लगनी बाकी है। लेकिन ट्रेंड किस तरफ जा रहा है ये बिल्कुल साफ है। नया आयोग एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन पर बहुत जोर दे रहा है और इसका फायदा उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका शायद अकादमिक रिकॉर्ड बहुत शानदार ना हो, पर जिनका एग्जाम टेम्परामेंट और तैयारी मजबूत है। फोकस अब पूरी तरह से अकादमिक परफॉर्मेंस से हट रहा है। तो इन सब बदलावों को देखकर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तैयारी करने वालों को अब क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बदलना होगा। तो देखिए, निष्कर्ष साफ है, तैयारी का तरीका बदलना ही होगा। अब सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जनरल स्टडीज को भी उतना ही मजबूत करना होगा। लिखित परीक्षा ही अब ब्रह्मास्त्र है, तो सारा फोकस उसी पर डालना होगा और तगड़े कंपटीशन के लिए तैयार रहना होगा। और हाँ, प्राइमरी भर्ती के फाइनल नियमों पर पैनी नजर बनाए रखनी होगी। और जाते जाते एक बड़ा सवाल आप सभी के लिए, क्या ये जो बदलाव हो रहा है ये सही दिशा में है? क्या शिक्षक जैसी इतनी महत्वपूर्ण भर्ती से अकादमिक मेरिट को पूरी तरह हटा देना ठीक है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।